नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतने ही बड़े गुनहगार होते तो वो कामयाब ना होते। शाहरुख खान, सलमान खान, इनके मुकाम देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ ये लोग किस पोजीशन पर हैं। अगर हम काफिर होते, हमसे इतनी ही नफरत खुदा करता होता तो वो मेरी मुराद क्यों पूरी करता। वरना जो एक सच्चा मुसलमान होता है वो सिर्फ खुदा का बंदा होता है, किसी नेता का चमचा नहीं होता। दिखता आपका खुदा ये चीज की इजाजत नहीं देता कि आप किसी के गुलाम बने, लेकिन आज का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सिर्फ हाथ जोड़े हैं, उसने दूसरे के धर्म को इज्जत दी है। अजय देवगन अजमेर शरीफ जाते हैं, इससे अच्छी इंडस्ट्री सालों कहाँ मिलेगी, तुम बताओ। दोस्तों, फिर एक बॉलीवुड सितारे को गाली दी गई, फिर से एक सितारा टारगेट हुआ है, शिकार हुआ है नफरत का। अब आप कहेंगे कि ये नई बात क्या है, तो वो भी बताता हूँ। नई बात तो इसमें कुछ नहीं है, पुरानी ही बातें हैं। क्योंकि हमारे देश में मैं समझता हूँ लोग नफरत इतनी करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के धर्मों से, जितना वो खुद से प्यार भी नहीं कर पाते। और मैं बात कर रहा हूँ इस बार शिकार हुए सितारे की। उनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का गुनाह अजीम ये है कि उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े, और ऐसा करने के बाद वो अपने ही लोगों के नफरत का शिकार होने लगे। उन्हें लोग तरह तरह की गालियाँ देने लगे, तरह तरह से उन पर उंगली उठाने लगे, इल्ज़ाम लगाने लगे। और ऐसा जब भी कोई करता है, जब भी कोई खान, सिद्दीकी या फिर कुरैशी जब भी ऐसा कोई करता है तो उनको उनके ही लोग भर भर के गालियाँ देते हैं। और मैं इस समय आया हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सपोर्ट में, और मैंने हमेशा ऐसा किया भी है। जब कभी शाहरुख खान इस पर टारगेट हुए तो भी मैंने सपोर्ट किया, सलमान खान होते हैं तो भी करता हूँ, साहिल खान होते हैं तो भी करता हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग स्माइल हब। दोस्तों, यदि चैनल पर नए आते हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपसे लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। क्योंकि मेरे इस चैनल पर मैं किसी भी तरह का जात पात भेदभाव नहीं करता हूँ, और उसका रिजल्ट भी मुझे देखने को मिला है। अभी हाल ही में मैंने कुछ ऐसे कमेंट अपने में देखे, जो कुछ भाई ने मुझे सपोर्ट किया और कहा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही किसी नफरत का शिकार हो रहा था, लेकिन एक भाई के दिल में मेरे लिए शायद इज्जत है, तो उनके लिए शुक्रिया भाई। तो नफरत नहीं, प्यार ही जीतना चाहता हूँ, और मैं किसी से नफरत करना नहीं चाहता। बात यह है, बस कुछ सही गलत किसी चीज़ के बारे में बोलता हूँ तो लोगों को चिढ़ मचती है, खफा होते हैं। लेकिन भाई जो सही है वो सही है। मैं अपने पापा को भी अगर वो गलत करते हैं तो बोलता हूँ। तो यदि मुझे किसी भी हीरो के, स्टार के फिल्म में कोई कमी दिखती है या मुझे वो पसंद कभी नहीं आती है, तो आप लोग उसका ये अंदाज़ा क्यों लगा लेते हैं कि मुझे उस आदमी से नफरत है या उसके जात धर्म से नफरत है, इसलिए मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, उस तरह का मैं इंसान ही नहीं हूँ। क्योंकि मैं एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ, और मैं एक आर्टिस्ट जो होता है, मैं आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक जो सच्चा आर्टिस्ट होता है, मैं जो ऐसे ही छोटे टुच्चे मुच्चे हैं, फालतू लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो सच्चा आर्टिस्ट होता है, जो बड़े स्टार हैं, वो लोग, उनके अंदर एक खूबी होती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आर्टिस्ट जब हम बोलते हैं तो आर्टिस्ट का कोई भी धर्म नहीं होता। आर्टिस्ट अपने आप में एक कौम है, एक बड़ा मजहब है, और इसकी एक पूजा है, और वो उसका नाम है कला। हर आर्टिस्ट कला का पुजारी होता है, उसको इसके प्रति रुझान होता है, इंटरेस्ट होता है, फिर वो चाहे शाहरुख खान हो या मुझ जैसा इंसान हो जिसको कोई नहीं जानता। इसलिए आप लोग जब भी ऐसा करते हैं कि शाहरुख खान ने ऐसा क्यों कर दिया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसा क्यों कर दिया, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ दिए, या सलमान खान गणेश क्यों बिठाते हैं, वगैरह वगैरह, तो आप लोग दोस्तों उस समय गलत होते हैं। क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है, वो अपना एक ऐसा धर्म निभा रहा है जो आप समझ नहीं सकते। क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम कोई चीज़, अभी जैसे ये मेरी वीडियो है, ये जब भी मैं पब्लिक करूँगा इसको, तो ये हर एक के हाथ में जाएगी। इस पर ऐसा कहीं भी यूट्यूब ने लिख के नहीं डाला है कि ये सिर्फ हिंदू ही देख पाएंगे या फिर ये सिर्फ मुस्लिम ही देख पाएंगे। ऐसा कोई कैटेगरी उसने डिसाइड नहीं किया है। ठीक उसी तरह से जब कोई फिल्म रिलीज़ होती है तब वो फिल्म बड़े पर्दे पर लगती है, और उसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान या जहाँ भी अगर ये रिलीज़ हो गई, हर इंसान, हर वो आँख देख सकती है, आज़ाद है इसको देखने के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस स्टार के घर में, उस आर्टिस्ट के घर में जो रोटी आती है, चाहे वो शाहरुख खान ही क्यों ना हो, वो आपके, हमारे, हम सब के पैसों से जाती है। मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हैं, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, हर किसी ने देखी है, हर किसी के मेहनत की कमाई उसमें गई है। तो इसलिए शाहरुख खान ऐसा कर ही नहीं सकते कि वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस छांट लें अपनी। वो खुद ही नहीं करेंगे, वो खुद इस चीज़ से चिढ़ेंगे, नफरत करेंगे। क्योंकि उनकी वाइफ है गौरी खान जो कि हिंदू थी। ऐसे घर में, ऐसे परिवार में वो इंसान कैसे भेदभाव करेगा। या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी हम बात करें, वो भी एक आर्टिस्ट हैं, तरह तरह के रोल करते हैं,
रोल करने पड़ते हैं। अगर आपको याद होगा तो गुलाम मुस्तफ़ा में जब नाना पाटेकर ने मुसलमान बन के सारे रोल किए, वो सब उन्होंने उसमें कुछ नमाज भी अदा की, जो उसमें शब्द उन्होंने कहे, अब अगर वो मना कर देते तो फिर वो फिल्म कैसे बनती यार। उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को उसमें मिली है, इतनी गजब की। अच्छा, अब रही बात इस तरह के नफरत की, तो एक चीज़ हम ये कह दें, मैं कह दूं कि जो भी ऐसे नफरत करते हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला, वो किसी मुकाम में कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उनको अल्लाह ही नहीं पहुंचाएगा। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतने ही बड़े गुनहगार होते तो वो कामयाब ना होते, मेरा ये मानना है। शाहरुख खान, सलमान खान, इनके मुकाम देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये लोग किस पोजीशन पर हैं, किस ऊंचाई पर हैं। आम आदमी इनसे यूं ही मिल नहीं सकता, खुदा मिल सकता है लेकिन इनसे नहीं मिल सकता। ये मुकाम इनको खुदा ने ही तो दिया है, अल्लाह ने ही तो बनाया है। और हाँ, आप लोग जिस तरह की नफरत की बात करते हैं, हम हिंदुओं को काफिर भी कहते हैं कुछ लोग, तो उनको भी मैं एक चीज़ बता दूं, हजरत सैयद नजरुल्लाह बाबा में मेरी बड़ी, मेरा कहना चाहिए पहचान कहो या जो भी कहो, मैं उनके दरगाह जाता हूँ, कोई मन्नत मांगता हूँ, पूरी होती है। अगर हम काफिर होते, हमसे इतनी ही नफरत खुदा करता होता, तो वो मेरी मुराद क्यों पूरी करता। मुझे इस बात का जवाब कोई मुसलमान भाई हो तो आके दे दे। नफरत नहीं फैला रहा हूँ दोस्त, प्यार ही फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को नफरत का शिकार होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह की चीज़ करके आप गुनाह मत कमाइए, मैं यही कहना चाहूँगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कोई गलत काम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हिंदू बन गए या कुछ और हो गया। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही हैं, उनको वो रुतबा खुदा ने ही दिया है। हनुमान जी की उन्होंने अगर हाथ जोड़ लिए तो इसमें कोई बहुत गुनाह नहीं कर दिया जो आप लोग उनको गंदी गालियां दे रहे हैं। इस्लाम में तो गाली भी हराम है ना दोस्त, क्यों दे रहे हैं। और उनकी बात छोड़िए, अभी जब अजय देवगन अजमेर शरीफ जाते हैं, आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, उनके बारे में न्यूज़ भी देख सकते हैं, जो भी आता है, अजय देवगन गए थे, अजमेर शरीफ गए थे या और कहीं गए थे, तो हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि हम ऐसा भेद करते ही नहीं हैं। चाहे कोई अजमेर शरीफ जाए, चाहे कोई राम मंदिर जाए, चाहे कोई चर्च में जाए, मेरे लिए तो भाई सब चीज़ बराबर है। और जो ऐसी नफरत करता होगा हमारे में भी, वो 100 बाप का। सीधी बात है भाई, खराब लगे तो लगे किसी को भी, जो नफरत फैलाएगा वो नर्क में ही जाएगा, ये पक्की बात है। ये चीज़ आपके कुरान में भी लिखी है, मैंने कुरान भी पढ़ी है। ये चीज़ हमारे रामायण में भी है, यही चीज़ बाइबल में भी है, बाइबल भी मैंने पढ़ ली है। गुरु ग्रंथ साहब का मुझे टाइम नहीं मिल पाया, आजकल मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ और इसलिए नहीं कर सक रहा हूँ, पर मैंने कभी नफरत नहीं पाली। चाहे कोई किसी तरह की बात करे, कुछ भी करे, मुझे आज भी नफरत नहीं हुई है। हज़रत सैयद नज़रुल्लाह बाबा मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, हाजी अली में मेरा सर झुकता है। इसके अलावा हमारे रायसेन में एक पीर बाबा हैं, जहाँ से मेरी नानी ने दुआ की थी तब जाके मैं पैदा हुआ, ऐसा मैं सुना हूँ। तो भाई ये हो ही नहीं सकता जो आप कहते हैं। या तो आपको गलत शिक्षा दी गई है, या तो आप गलत मानसिकता जानबूझ के रखते हैं। वरना जो एक सच्चा मुसलमान होता है वो सिर्फ खुदा का बंदा होता है, किसी नेता का चमचा नहीं होता। सच्चे मुसलमान 5 वक्त के नमाजी, उनको खुदा के सिवा दूसरा कोई चीज़ नहीं दिखता। आपका खुदा ये चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के गुलाम बने, ये बात सही है, कुरान में मैंने पढ़ी है। लेकिन आज का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो वोट देखता है, कौन किसको वोट दे रहा है। ये चीज़ मैंने अपने कमेंट्स में भी देख ली है। भाई ये चीज़ आप लोगों के लिए हराम है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सिर्फ हाथ जोड़े हैं, उसने दूसरे के धर्म को इज्जत दी है, इसलिए मैं आज उसके धर्म को इज्जत दे रहा हूँ। ये बात समझो, जिस दिन आप लोग ये करना शुरू कर दोगे, हम सब एक हो जाएंगे, नेता हमारी मुट्ठी में होंगे। आप लोग ये बातें क्यों नहीं समझते। आज ये लोग हमको इसी के आड़ में नचा रहे हैं, इसी के चक्कर में हम लोग एक दूसरे को गला काट रहे हैं। जरा समझिए, कब तक इनको ऐश करवाओगे। हमारे बॉलीवुड की मैं बोलता हूँ सबसे अच्छी यदि आदत बोलते हैं ना लोग, वहाँ यहाँ से सीखने लायक क्या चीज़ है, यही चीज़ सीखो इससे। शाहरुख खान को देखो, लक्ष्मी पूजा करते हैं वो अपने घर में, सलमान खान गणेश बिठाते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ा, अजय देवगन अजमेर शरीफ जाते हैं। इससे अच्छी इंडस्ट्री सालों कहाँ मिलेगी, तुम बताओ मुझे। इससे अच्छी बात बॉलीवुड से सीखने की क्या हो सकती है। ठीक है, आप दूसरी चीज़ें मत सीखो, जो भी वो गलत करते हैं, गलत चीज़ तो किसी की नहीं सीखनी चाहिए। मेरे अंदर भी कोई गलत बात हो तो वो भी मत सीखो, बट जो सही है उसे तो सीखो। ये बात जब मेरे समझ में आ सकती है तो आप लोगों के समझ में क्यों नहीं आती।
ये ईगो अपने अंदर का छोड़ दो। ये नेता लोग यही काम करेंगे, आपको हमको लड़वाएंगे, हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, उसके बाद ये तो चले जाएंगे। रहना आपको और हमको है हमेशा, ये बात समझ जाइए। और इस तरह से जब कोई भी स्टार करता है तो उसको यार भाई गाली मत दीजिए, क्योंकि वो अपना धर्म नहीं बदल रहा है, वो हमारे धर्म को सिर्फ रिस्पेक्ट दे रहा है। ये एक रिस्पेक्ट देना कहते हैं इसे। ये मेंटेलिटी को समझो। और फिर स्टार है, कलाकार है, तो उसका धर्म नहीं है कोई, वो सबके लिए काम करता है। आज की ये वीडियो मैं सिर्फ इसी के लिए बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये मैसेज दे सकूं। अब आगे मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, हो सकता है आप लोग मुझे भी गाली दें। यदि आपको इससे बरकत मिलती है तो बिल्कुल दीजिए, करो, ऐश करो। लेकिन यदि आप लोग मेरी बात समझ पाए हैं और ज़रा भी खुदा को मानते हैं तो उसकी राह पर चलिए, वो आपको बरकत ज़रूर देगा। और इनको गाली देने से पहले इनके मुकाम को देख लीजिए कि ये सारे के सारे स्टार किस मुकाम पर हैं जो मैंने कही। टेक केयर।